कि मुझे इश्क है मेरे दिल में वो धड़कता है सिर्फ इंडियन आर्मी के जुनून से, जिसे पाने के लिए पागल हो चुका हूँ। और लोग कहते हैं मरने के बाद तिरंगा कफन मिलता है। सच मानना दोस्त, मैं उसे जीते जी पाने के लिए अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मैं उसे जीते जी पाने के लिए अपना सब कुछ खो चुका हूँ। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, जो TOD लागू हुआ था दोस्तों, तो उसका एज लिमिट रखा गया था 17.5 से 21 उम्र तक, ठीक है। तो उसमें कोई बताया नहीं गया है कि GD का है, ट्रेडमैन का या टेक्निकल का है, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। बस 17.5 से 21 उम्र तक रखा गया है। तो जैसे कि आंदोलन चल रहा था, उसके बाद थोड़ा बवाल मच गया है। हर जगह में आंदोलन चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर रोड में हो, किसी भी थ्रू हो, जो आंदोलन चल रहा था TOD को लेकर। तो उसके बाद सरकार ने आज फैसला किया है कि उसका 2 साल बढ़ा दिया गया है, मतलब 21 से 23 रखा गया है, ठीक है। 17.5 से अगर 23 जिनका एज है वो दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन मेरे को एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये सच्ची में कि एज इलेक्शन दिया गया या फिर ऐसे ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो 2019 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आया है बहुत सारे जगह में। अगर 2019 में अगर किसी का एज 22 था और 2020 में अगर मान लो उसका लास्ट भर्ती था, लास्ट एज था और लास्ट भर्ती था, ठीक है। 2019 में वो नहीं लग पाया है, 2020 में उसका लास्ट भर्ती था, लास्ट एज था। तो उसके बाद से 2020, 21, 22 चल रहा है, कम से कम उसका 24 क्रॉस हो चुका है। तो उसका क्या एज इलेक्शन क्यों नहीं मिला? मान लो, मेरा कहने का मतलब ये मेरा कन्फ्यूजन है भाई, मेरा सवाल है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं गांव के रहने वाला, मेरा दिमाग बहुत कम है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिनका उम्र मान लो 2019 में उसका 22 था, 23 तो आर्मी में लास्ट एज था ट्रेडमैन का, ठीक है। तो 22 उसका लास्ट एज था। उसके बाद से मान लो 2 साल ऐसे ही निकल गया। 2 साल में 22 + 2 24 है। तो उसके बाद जो उसका 1 साल नुकसान हुआ, 2 साल नुकसान हुआ, इसका नुकसान कौन भरेगा? 23 तो ऐसे ही आर्मी में रहता है, GD के लिए 21 रहता है और ट्रेडमैन के लिए 23 रहता है, सिंपल है। तो उसमें एज इलेक्शन कहाँ मिला है? मैं पता नहीं यार, आप लोगों को लगता है कि इलेक्शन मिला है। मैं कोई अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गांव का सिंपल सा लड़का हूँ भाई, मुझे उतना नॉलेज है नहीं। अगर मेरे पास उतना नॉलेज होता मैं ऑफिसर लेवल पे जाता, ऑफिसर लेवल की तैयारी करता। यहाँ पर मैं सोल्जर की तैयारी नहीं करता। मेरे पास उतना दिमाग नहीं है भाई, मैं मानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिमाग नहीं, बिल्कुल मेरा भाई मेरा दिमाग नहीं है। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, मैं उतना पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, ठीक है। मैं गाँव का सिंपल सा लौंडा हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और किसान हूँ। जवान बनना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल किसान हूँ मैं। तो इसीलिए मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि सही में उसका एज इलेक्शन दिया गया या फिर ऐसे ही। अगर सरकार एज इलेक्शन मान लो अगर दे भी दिया, और सरकार अगर एज इलेक्शन दे सकता है तो TOD वापस क्यों नहीं ले सकता है सरकार? मेरा सवाल यही है कि अगर माना हमने कि 2 साल अपने एज इलेक्शन दे दिया, लेकिन TOD भी वापस लेना चाहिए। TOD हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। एज इलेक्शन दे दिया गया है क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान नहीं है। किसान तो चुप हो गए थे, लेकिन ये जवान है, देश की फ्यूचर जवान है, जो पहले चुपचाप थे, आप चुपचाप नहीं बैठेंगे। किसी भी थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर रोड पे हो, आंदोलन जारी रहेगा जब तक TOD वापस नहीं होगा। हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है TOD में। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अगेंस्ट में बोल रहे हो, आर्मी के अगेंस्ट में। अरे नहीं बोल रहे भाई, आर्मी के अगेंस्ट में हम सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हम पूरे साल जिंदगी हम बिताना चाहते हैं आर्मी में, ठीक है। चाहे हमारा मौत भी उधारी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए, और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। और दलालों से और चूतिया लोगों से हमेशा दूर रहा करिए, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।